अब रुख करते हैं कंगनपुर का, जहां पर मारूफ मजहबी रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा नेक मर्द सरकार के उर्स की तकरीबात जारी। आज दूसरे रोज़ महफिल समा की तकरीबात जारी हैं। हिफाजती इंतजाम सख्त किए गए हैं। इस हवाले से अपने एंकर पर्सन हमीद कसूरी से जानते हैं। जी हमीद कसूरी, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लकी रानी सर्कस कंगनपुर में, जहाँ पर आज लकी रानी सर्कस का तीसरा रोज़ है और हज़रत बाबा नेक मर्द सरकार का उर्स मुबारक जारी है। तो मेरे साथ यहाँ पर जो मैनेजर हैं लकी रानी सर्कस के, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। तो ये जो कोरोना का जो टाइम है, वो इन्होंने पीरियड निकाला है, जो इनके साथ जो मुंसलिक जो स्टाफ है काम कर रहे हैं, जो 350 घराना है जो फाकों का शिकार हो चुका था, उनको वो कि किस तरह इन्होंने टाइम पीरियड गुजारा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको हम लोग कंगनपुर में खुशामदीद कहते हैं। आपने बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट दी है यहाँ पर जो कंगनपुर की आवाम है। तो मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा कि एक तो आप ये बताएं कि आपको महसूस हुआ होगा कि कंगनपुर के जो लोग हैं इंतहाई पुरअमन लोग हैं, और ये जो लकी रानी सर्कस का दौरानिया है, ये कितने दिनों का दौरानिया है? आप कितने दिन यहाँ पे सर्कस जारी रखेंगे? और जो आपका जो लकी रानी सर्कस का जो सिलसिला है, जो 350 घराना है, जो लॉकडाउन का पीरियड आपने गुजारा है, उस हवाले से ज़रा मेरे नाज़रीन को बताएं। ये जो लकी रानी सर्कस है, ये 1970 में मियाँ फरजान साहब ने इसका आगाज़ किया था। अब उनके बेटे हैं मियाँ अमजद फरजांद, वो इसको हैंडल कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 350-400 स्टाफ है जो काम करता है। हमारे पास जो लकी रानी सर्कस में फ़नकार हैं, उनकी तीसरी नस्ल ने काम करना शुरू कर दिया है। ये जो कोरोना का एक वबा आई है, वायरस आया है पाकिस्तान में पूरी दुनिया की वजह से, उसकी वजह से हमारा जो स्टाफ है, फ़नकार हैं, हम लोग हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तकरीबन 7 माह तक जो है हम लोग जो हैं वो बिल्कुल कोई काम नहीं था, फारग थे, घरों में बैठे हुए थे, लोग परेशान थे। हमारे कोरोना की वजह से हमारे पास तकरीबन 400 ख़ानदान था जो वो बेरोज़गार पड़ा था। उन्होंने ये जो 7 माह का पीरियड है वो बड़ी मुश्किल गुजारा है। ये सर्कस की तकरीबन 70 साल की ज़िंदगी में, ये 70 साल में ये पहली दफ़ा ऐसा काम हुआ है कि हमारी जो लकी रानी सर्कस है वो 7 माह के लिए बंद हुई है। हमारे जो फ़नकार हैं वो 7 माह के लिए बेरोज़गार हुए हैं। इस चीज़ का जो है हमारे जो फ़नकार हैं, हमारा जो स्टाफ है, उन पे कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी, इसलिए हम तकरीबन 7 माह जो है बहुत परेशान रहे हैं। ये सूबाई गवर्नमेंट की मेहरबानी है, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की मेहरबानी है, जिन्होंने लकी रानी सर्कस को कंगनपुर में लगने की इजाज़त दी। ये मेला हज़रत बाबा नेक मर्द जो है वो एक अरसा दराज से लग रहा है। यहाँ पर लोग जॉबदार जोक आते हैं। ये भी जो हमारा सकाफती प्रोग्राम है लकी रानी सर्कस, ये एक मेले की रौनक है। ये मेलों की समझ लें कि एक ऐसी तफरी है जो लोगों को घर घर जाकर सस्ती और म्यारी साफ सुथरी तफरी मुहैया करती है। ये जो मेले पे हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, यहाँ पर हम 3 से 4 दिन का स्टे करेंगे और लोगों को तकरीबन 2 से 3 शाप पर डे जो है वो दिखा रहे हैं। लोग तफरी मुहैया की जा रही है लोगों को, लोग जॉबदार जोक आ रहे हैं। ये जो कंगनपुर है, इसके इर्द गिर्द कोई ऐसा तफरी पॉइंट नहीं है जहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं और तफरी कर सकें। ये लकी रानी सर्कस है। ये सर्कस ना लगने की वजह से, कोरोना आने की वजह से लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लोग परेशान थे। ये कोरोना के बाद लकी रानी सर्कस लगने से, मेला लगने से लोगों के, कंगनपुर के लोगों के चेहरे खिलखिला उठे हैं, लोगों को रोज़गार मिला है। हमारे आने की वजह से ये लोग जो रेडी वाले हैं, जो ठेले लगे हुए हैं, कोई चाय का है, कोई होटल है,
कोई मठियाई है, कोई जलेबियाँ हैं, ये सारे लोगों को अल्लाह पाक ने रोज़ी दी है। ये भी लोग जो हमारे साथ थे तकरीबन 7 माह से कोरोना की वजह से परेशान थे। अच्छा, आप ये बताएं ताहिर साहब कि ये जो 7 माह का अरसा आपने लॉकडाउन का अरसा पीरियड आपने गुजारा है, इसमें जो आपका स्टाफ था जो 350 की तादाद में, वो 350 से मुराद 350 घराना बनता है, तो वो उनको कैसे, वो जो फाका कशी शुरू हो गई थी, उन लोगों ने कैसे गुजारा किया? क्या आप उनको कोई तनख्वाह देते रहे हैं या उनको कैसे वसीला बने? वर्कशॉप है जहाँ पे हमारा ये सामान तैयार होता है। लाहौर में सारे टोटल जो हमारे मुलाजम हैं, फ़नकार हैं, जानवर हैं, वहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों को 3 टाइम उधर खाना देते थे, लोगों को 3 टाइम उधर जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थे वो मुहैया करते थे, उनको पर डे ख़र्चा देते थे। उसके अलावा जो हमारे पास जानवर थे, लाइन्स हैं, हॉर्सेस हैं, डॉग्स हैं, चिंपैंजी हैं, उनकी खुराक के लिए तकरीबन हमारा जो अखराजात थे डेली 1 लाख से 1.5 लाख रुपया जो हमारे अखराजात थे वो डेली के अखराजात थे, जिसमें हमारे जानवरों की खुराक थी, हमारे फ़नकारों की खुराक थी, हमारे स्टाफ की खुराक थी। उसके अलावा उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की और चीज़ें थी, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की वजह से जो है डेली पर डे उनको ख़र्चा दिया जाता था ताकि ये लोग जो हैं ये परेशान ना हो। ये कोरोना का दौर था, अल्लाह पाक ने हमें उनसे सुरखरू किया है। अल्लाह पाक से हमारी ये गुजारिश है कि अल्लाह पाक इस मूजी मरब से हमारी जान छुड़वाए ताकि पिछले सालों की तरह लोग जोगदार जोग मेलों पे आए और तफरी कर सकें। जी नाज़रीन, ताहिर साहब जो लकी रानी सर्कस के मैनेजर हैं, इनका यही कहना है कि जो 350 घराना था वो फाकों का शिकार हो चुका था और ये शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट का, कि उन्होंने लकी रानी सर्कस जैसे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को कंगनपुर बाबा नेक मर्द सरकार के उसमें इंटरटेनमेंट के लिए कंगनपुर की आवाम को इंटरटेनमेंट देने के लिए इजाज़त दी। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि जो कोरोना का जो पीरियड था उसमें बहुत से लोग उसका शिकार हुए हैं और जो आने वाला वक्त है अल्लाह उस मर्ज़ से हर मुसलमान को, हर शख्स को बचाए और ऐसे मर्ज़ से दूर रखे। ये जो लोग हैं ये परदेसी लोग हैं, ये जगह जगह पर जाकर लोगों को इंटरटेनमेंट का मज़ा देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इनकी दुआ है वो भी बहुत काम करती है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम लोग इनके साथ बिल्कुल मुकम्मल कोऑपरेट करें। जी बहुत शुक्रिया हमीद कसूरी तफसीलात से आगाह करने का।